Okay. Hello everyone. A warm welcome to all of you at Future Learning Academy online platform. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बच्चों कि द बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ प्रोसेस के क्या बेसिक फंडामेंटल थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि दे आर द फाइव बेसिक फंडामेंटल, दे आर द फाइव बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन थे। हमने सभी को डिटेल में देखा था। आज उसी लेक्चर को हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और आगे की तरफ देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहला जो आपके क्लास 10th में टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन के बारे में, कि लाइफ प्रोसेस में ही आपका पहला टॉपिक है क्या बच्चों, न्यूट्रिशन। तो हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि न्यूट्रिशन किसको कहते हैं बच्चों, इनटेक ऑफ न्यूट्रेटिव मटेरियल, जो खाने पीने की चीजें हैं, इनटेक करना फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए। मतलब अगर सिंपल सी बात अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर कहता है कि intake of nutritive material, nutrition is the process of intake as well as utilization of nutrients by an organism। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो उस खाने को इंटेक करता है, न्यूट्रेटिव मटेरियल को इंटेक करता है, यूटिलाइज करता है बाय एन ऑर्गेनिज्म। It is the process to break down of nutrient into the smaller molecules and their absorption. Food provide us the nutrients and energy. It contain different type of nutrients, varying amounts of according to their need of our body. मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर किन चीज़ों के बारे में बच्चों, न्यूट्रिशन के बारे में, तो न्यूट्रिशन क्या है, इनटेक ऑफ न्यूट्रेटिव मटेरियल, जितनी भी चीज़ों को हम खाते पीते हैं उन चीज़ों को इनटेक करना। अच्छा, ये जो यहाँ पर ये वर्ड लिखा है यहाँ पर, न्यूट्रिएंट इनटू, कहता है ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड देयर एब्जॉर्प्शन। देखो बच्चों, जितने भी हम क्या करते हैं, जितने भी हम क्या करते हैं, हम न्यूट्रेटिव मटेरियल को लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, वो डाइजेस्टेबल नहीं होते, वो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बच्चों कि आपने खाया है प्रोटीन, फॉर एग्जांपल क्या लिया है बच्चों, आपने लिया है प्रोटीन। ये प्रोटीन जब तक बच्चों अमाइनो एसिड की शक्ल में नहीं आएगा, किसकी शक्ल में नहीं आएगा बच्चों, अमाइनो एसिड की शक्ल में नहीं आएगा, तब तक ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, मतलब तब तक हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो यानी इसे ब्रेक डाउन होना पड़ेगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, यानी इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, आप कह सकते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में। आ रही बात समझ में या नहीं, मैंने क्या कहा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इनटू द सिंपलेस्ट कंपोनेंट, दैट प्रोसेस इज नोन एज, इसी प्रोसेस को हमारा आप क्या कहते हैं बच्चों, दैट प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हमारा आप कहते हैं डाइजेशन। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को, डाइजेशन कहेंगे। तो जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड देयर एब्जॉर्प्शन, तभी वो डाइजेस्ट होगा, तभी वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में भी जा पाएगा, तभी वो एब्जॉर्ब हो पाएगा, अदरवाइज वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी जो रिलीज होगी, जो भी चीजें आप खा पी रहे हैं, उसको हम वेरिंग अमाउंट्स टू अकॉर्डिंग टू देयर नीड ऑफ आवर बॉडी, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको यूज करेंगे, हम अपने बॉडी के नीड के हिसाब से। आ रही बात समझ में, क्लियर। कहता है दीज आर द कहता है सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर द ग्रोथ, किसके लिए बच्चों, ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू, किसी काम को, वर्क को करने के लिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, और बॉडी के मेंटेनेंस करने के लिए। देखिए जितने भी न्यू फॉर्मेशन ऑफ सेल्स होते हैं, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू है, क्या कहते हैं, जितने भी आप अभी मैं बोल रहा हूं आपके सामने, इसमें भी तो एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, तो ये एनर्जी आएगा कहां से, ये न्यूट्रिएंट्स से आएंगे। समझ में आ रही बात है। ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। न्यूट्रिशन को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कहेंगे, इनटेक ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक ग्रोथ, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, वर्क एंड मेंटेनेंस एटसेट्रा। इन सब चीजों में हम किन चीजों का यूज करेंगे बेटा, न्यूट्रिशन से जो हमें एनर्जी मिलेगी उसको। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एटसेट्रा। हमारे पास कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है मेनली, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट
फैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारे एनर्जी के लिए भी होता है। प्रोटीन, प्रोटीन का काम क्या है बच्चों? प्रोटीन हेल्प इन द रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, इसे मसल्स बिल्डिंग सेल्स भी कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी कहेंगे। जो मसल्स के डेवलपमेंट होंगे वो किसकी वजह से होगा बच्चों? प्रोटीन की वजह से। विटामिन्स, वेरियस टाइप ऑफ विटामिन्स, हमारे डिफिशियंसी ऑफ, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, विटामिन की डिफिशियंसी से हमें वेरियस टाइप की डिजीज होगी, तो विटामिन्स भी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। मिनरल्स भी रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स की भी डिफिशियंसी की वजह से वेरियस टाइप ऑफ डिजीज क्रिएट होगा। तो ये सारी चीजें अपने को जरूरतमंद है। किस चीजों के लिए बेटा? फॉर वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू, डिफिशियंसी डिजीज वगैरह से बचने के लिए। आर डेली कहता है आर डेली एनर्जी नीड में वेरी अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन। अब जो हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? हमारे ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब आप किस तरीके का काम करते हैं। कोई इंसान है जो बहुत कम काम करता है, ऑफिस वर्क है उसका, उसको एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होगी। वही एक दूसरा इंसान है जो क्या करता है बेटा, ईंट ढोता है या सीमेंट कहीं पे मतलब लेबर का काम करता है, उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे ऑक्यूपेशन के हिसाब से हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हमारे एज के हिसाब से हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हमारे जेंडर सेक्स के हिसाब से हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अंडर द सम स्पेसिफिक कंडीशन, सारे स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग में। क्लियर? तो एनर्जी की जरूरत किस किस चीजों पे डिपेंड करेगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें जरूरत पड़ेगी किसी चीजों के बगैर, ऑक्यूपेशन के तौर पे, एज के तौर पे, जेंडर के तौर पे, और अंडर द सम स्पेसिफिक कंडीशन। अब कंडीशन कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है एनर्जी का लॉस होना, एनर्जी का कितना लॉस होगा, कितना बनेगा। समझ में आ रही बातें? क्लियर टू एवरीवन? तो ये चीजें बेसिक था आपके न्यूट्रिशन के बारे में, जरा इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े बच्चों। आगे अगर बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है बेटा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर बेसिकली आ गया बच्चों आपके पास फैट, जो कि यहां पर अपने को करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, 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 प्रोटीन एंड देन फैट। ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए। थोड़ा सा सीक्वेंस जो है वैसे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए आपको। अगर हम बात करें तो द बेसिक नीड्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बेसिक नीड्स जो है वो बॉडी के लिए वो क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट भी हमारे लिए क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। इवन फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। जब फैट बर्न होगा तो कार्बोहाइड्रेट से भी बच्चों ज्यादा एनर्जी देता है। और प्रोटीन की रही बात, तो प्रोटीन क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग? मसल्स डेवलपमेंट में ये बहुत मदद करेगा। क्लियर? विटामिन्स, अभी हम लोग आगे देखेंगे विटामिन्स की डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। मिनरल्स, ये सारी चीजें हमारे बॉडी के लिए हमारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स के अंदर आएंगे। तो अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछा जाए तो विटामिन्स और मिनरल्स डालेंगे। मैक्रो डाला जाए तो क्या डालेंगे बेटा? फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। क्लियर टू एवरीवन? मैक्रो और माइक्रो में फर्क समझ में आ गया? मैक्रो के अंदर रखा है हमने फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को, माइक्रो के अंदर रखा है विटामिन्स और मिनरल्स को। माइक्रो का मतलब ये होता है छोटा। समझ में आ रही बातें? मतलब हमें इस न्यूट्रिएंट्स की लिटिल अमाउंट में जरूरत है, हमें इसकी जरूरत यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत, वी नीड इन लिटिल अमाउंट, इन लिटिल अमाउंट। यार हमें इसकी बहुत लिटिल अमाउंट में जरूरत पड़ती है माइक्रो की, इसकी अपने को ज्यादा जरूरत, लार्ज अमाउंट में हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। देखिए बच्चों, देयर आर द सेवरल मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज फॉलो। कई टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें बेटा तो दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है बच्चों हेटेरोट्रॉफिक। कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक
और हेटेरोट्रॉफिक। देखिए ऑटो की अगर हम बात करें तो यहां पर मैंने लिखा है द वर्ड ऑटोट्रॉफिक इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कहां से लिया गया बच्चों? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। दो ग्रीक वर्ड है, एक ऑटो और दूसरा है ट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है बच्चों सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड या न्यूट्रिशन। फूड या न्यूट्रिशन। द वर्ड आपसे पूछा जाएगा द वर्ड ऑटोट्रॉफ इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड ऑटो विच मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ विच मीन्स फूड और न्यूट्रिशन। मतलब क्या है? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है या अपना खाना खुद सिंथेसिस करता है। ओके बच्चों, मैंने क्या कहा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको कहेंगे? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है वो, प्रिपेयर देयर ओन फूड और सिंथेसिस देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करता हो या प्रिपेयर करता हो, बनाता हो। आ रही बात समझ में? अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ठीक है सर हम तो अपना खाना खुद नहीं बनाते, बट हमारी मम्मी जी जो है वो अपना खाना खुद बनाती है, तो मम्मी क्या हो गई? हिट ऑटोट्रॉफिक हो गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। मैंने क्या कहा कि जो खुद से सिंथेसिस कर ले, जो खुद से क्या कर ले? सिंथेसाइज कर ले। अगर आपको धूप में, सनलाइट में, एक्सपोजर में खड़ा कर दिया जाए, क्या आप वहां आपका पेट भर जाएगा? उल्टा आपको चक्कर आ जाएगा बच्चों। तो मतलब, लेकिन प्लांट के साथ ऐसा नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ ऐसा नहीं है, कुछ बैक्टीरिया के साथ ऐसा नहीं है। प्लांट को जितना सनलाइट एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, वो वेवलेंथ पे भी हम लोग बात करेंगे कि कितना सनलाइट की वेवलेंथ होनी चाहिए जिसमें फोटोसिंथेसिस रेट बहुत अच्छा होता है। तो जितनी अच्छी सनलाइट होगी, विदाउट सनलाइट प्लांट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। प्लांट अपना खाना नहीं बना सकते हैं। तो वही कह रहा है इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। एंड दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कहता है इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मैंने क्या कहा? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर are converted into organic molecules like carbohydrate। प्लांट भी तो बेटा खाना बनाता है। यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या करता है, देखिए यहां पर 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या कहा बच्चों? सनलाइट। सनलाइट चाहिए और क्या चाहिए बेटा? क्लोरोफिल। इन दो चीजों के प्रेजेंस में वो क्या करेगा बेटा? देखिए, दे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, बात वही कहा। दे प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। क्लियर है बच्चों? प्लांट ने क्या किया? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जोड़ करके बनाया। क्या चीजें बेटा? कार्बोहाइड्रेट बना दिया। यही तो प्लांट को बनाना था, ग्लूकोज ही तो बनाना था। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी 6O2 यहां पर बेटा एक सेकेंड रुक जाइएगा। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यानी प्लांट ड्यूरिंग द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वो अपने लिए खाना भी बना रहा है और हमारे लिए बच्चों ऑक्सीजन को भी रिलीज कर रहा है। आ रही बात समझ में? और वाटर भी जो कि इवेपोरेट हो जाता है। तो प्लांट अपना खाना बनाया। कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे कि एग्जांपल इसके कौन कौन से हो गए बेटा? ग्रीन प्लांट हो गए, ऑटोट्रॉफ आर फर्दर कैटेगराइज एज। यहां पर और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं बच्चों, जैसे BGA ब्लू ग्रीन एल्गी लिख सकते हैं, सम बैक्टीरिया लिख सकते हैं बच्चों। कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक होते हैं बच्चों। मैंने क्या कहा? फिर से समझिएगा, ऑटोट्रॉफिक किसको कहेंगे? द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किस चीजों को यूज करके? इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके वो बना दे रहे हैं ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और H2O। ग्लूकोज वो अपने लिए रख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ऑक्सीजन को वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर दे रहे हैं हमारे और आपके लिए, और वाटर भी इवेपोरेट हो जा रहा है।
क्लियर? इस प्रोसेस को हमारा आप क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? ग्रीन प्लांट, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, और सम बैक्टीरिया। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया है बच्चों दो पार्ट में। एक है अपना फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है बच्चों अपना कीमो ऑटोट्रॉफिक। कहता है फोटो ऑटोट्रॉफिक दोज विच आर यूटिलाइज सनलाइट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड, यानी वो ऑर्गेनिज्म, वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपने खाने को बनाते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, उसे हमारा आप क्या कहेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। फोटो का मतलब ही बच्चों क्या होता है? द वर्ड फोटो, फोटो का मतलब ही है लाइट। फोटो का मतलब ही है क्या बच्चों? लाइट। यानी जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना लाइट के प्रेजेंस में बनाता हो, सिंथेसिस करता हो लाइट को एब्जॉर्ब करके, उसे हमारा आप क्या कहते हैं बेटा? फोटो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। अच्छा, लाइट को प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है? आप सबने क्लास 9th में पढ़ा होगा एक चैप्टर टॉपिक प्लास्टिड, उसमें आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा होगा। तो ग्रीन प्लांट लीफ कंटेन अ स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट, उसके अंदर होता है बेटा क्या? क्लोरोफिल। यानी क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हैव एबिलिटी टू ट्रैप द सनलाइट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल एक नाम का पिगमेंट होता है, स्पेशल पिगमेंट, इसे ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं। याद रखिएगा, जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्लियर बच्चों? तो फोटो ऑटोट्रॉफिक समझ में आ गया। दूसरा है अपने पास कीमो ऑटोट्रॉफिक, दोज विच यूटिलाइज द केमिकल एनर्जी, जो अपना केमिकल एनर्जी को, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ केमिकल है जिसकी वजह से वो अपना केमिकल के प्रेजेंस में क्या कहते हैं? फूड को सिंथेसिस करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमारा आप क्या कहेंगे बच्चों? कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफ कहेंगे। क्लियर टू एवरीवन? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं जरा इससे बाहर हो जाता हूं फ्रेम से। ले लिया बच्चों? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों, एक तो हमने देखा ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन देखा, ऑटोट्रॉफ के भी दो पार्ट हमने देखे बच्चों, कौन कौन से बेटा? फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है बच्चों हेट्रोट्रॉफिक। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? हेट्रोट्रॉफिक। द वर्ड हेट्रोट्रॉफ इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ये भी बच्चों कहां से लिया गया है? हेट्रोट्रॉफ भी ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है, याद रखिएगा। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या अदर भी आप कह सकते हैं, और ट्रॉफिक का मतलब है, ट्रॉफ का मतलब है फूड, यानी द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना लेने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर रहता हो, डिपेंड रहता हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमारा आप क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या कहता है? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द सम अदर एनिमल्स और अ प्लांट। अच्छा, एक बात यहां पे मजे की बात, यहां पे लिखा है कि सम अदर एनिमल, ठीक है, सम अदर एनिमल तो चलेगा, और लिखा है बाद में दूसरा प्लांट पे। देखिए बच्चों, अगर डायरेक्टली बात किया जाए ना, तो आप फॉर एग्जाम्पल की कोई इंसान है जो कि ओमनीवोरस है, या आप कह सकते हैं कि फ्लैसेस को खा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सर हम जो है कार्निवोरस है, हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ चिकन ही खा करके हम रह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। आप कहोगे कि सर कैसे? हम चिकन खा करके हम रह रहे हैं, हम कहां प्लांट पे हम डिपेंड होंगे? हम ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंड नहीं है। लेकिन बच्चों, अगर हम बात करें, चिकन यानी मुर्गी भी क्या खा रही है? ग्रेन, दाने, और दाने कहां से आ रहे हैं? प्लांट से। तो यानी हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो वही कह रहे हैं यहां पर, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं बच्चों, याद रहेगी ये बात। एग्जाम्पल में जैसे हमारा आप ह्यूमन बीइंग, हम अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, समझ रहे आ रही बातें? चिकन खाएं कहीं और से मिलेगा, प्लांट का साग सब्जी खाएं वो भी कहीं और से मिल रहा है, अपने को प्लांट से मिल रहा है, तो अदर ऑर्गेनिज्म पे, अदर एनिमल पे या प्लांट पे हम डिपेंडेंट हो गए। हेट्रोट्रॉफ आर फर्दर कैटेगराइज्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फूड दे कंज्यूम।
वो किस तरीके के खाने को कंज्यूम करते हैं, कैसे खाने, किस तरह से खाने को कंज्यूम करते हैं, उसके एक बेसिस पर क्या कर दिया गया बेटा, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक आता है आपके पास हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। सबको पता होगा, ये बहुत बेसिक चीजें 5वीं क्लास के तक क्या पढ़ने आ रहे होंगे। हर्बीवोरस कहेंगे एनिमल विच ईट ओनली प्लांट, वो एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाता है उसे क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस बोलेंगे। ये 5th क्लास के बच्चे भी बताएंगे, बट यहां पर मेंशन करना था इसलिए मैं कर रहा हूं, कोट कर रहा हूं। जैसे हो गया यहां पर काव, गोट, ठीक है। कार्निवोरस, दे फीड ऑन फ्लैश, ये सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते, फ्लैशेस को खाते। अदर एनिमल जैसे लॉइन, वल्चर एटसेट्रा। ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, जैसे डॉग, ह्यूमन एटसेट्रा। आई बात समझ में, ये बहुत बेसिक था। अब आगे बात करते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक कितने टाइप के होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बच्चों कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में अपने को बात करना है। देखिए बच्चों, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है हेट्रोट्रॉफिक 3 टाइप के, तो हमने 3 टाइप कैटेगराइज किया। एक और टाइप पढ़ेंगे, उसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले आप बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक कैटेगराइज एज अ, ये कैटेगराइज कर दिया गया है कुछ पार्टों में। जैसे कि सबसे पहला आता है अपना कौन सा बेटा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा आता है सैप्रोफिटिक, और तीसरा आता है बच्चों पैरासिटिक। क्लियर? ओके। ओके बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे पे, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज एज अ, कौन कौन सा बच्चों, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस चीजों के बारे में, होलोजोइक के बारे में। दे इंगल्फ मोस्टली सॉलिड और अ सेमी सॉलिड, समटाइम लिक्विड के फॉर्म में भी करेंगे फूड को। एग्जांपल अमीबा, ह्यूमन एटसेट्रा। मतलब क्या है, दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द विच इंगल्फ देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और अ सेमी सॉलिड। मतलब समझ में आ रही बात है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना को निगल जाता हो, किसकी शक्ल में, सॉलिड के शक्ल में या सेमी सॉलिड के शक्ल में। समटाइम यहां पर कह रहे हैं कि लिक्विड के फूड के फॉर्म में भी निगल जाते हो, इंगल्फ कर जाते हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमारा आप क्या कहेंगे बेटा, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। क्लियर? हमने क्या कहा कि हेट्रोट्रॉफिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। होलोजोइक किसको कहेंगे, होलो का मतलब है इंगल्फ करना, निगलना। द ऑर्गेनिज्म विच इंगल्फ देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और अ सेमी सॉलिड, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने को सॉलिड या सेमी सॉलिड के फॉर्म में इंगल्फ कर जाते हो, निगल जाते हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमारा आप क्या कहेंगे बेटा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। एग्जांपल हो गया अमीबा, ह्यूमन, डॉग, कैट, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सब अपने फूड को क्या कर जाते हैं बच्चों, इनटेक कर जाते हैं, इंगल्फ कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और सेमी सॉलिड, और इनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। आगे देखेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट, सैप्रो। द वर्ड सैप्रो, अगर मैं बच्चों बात करूं सैप्रो का मतलब ही क्या होता है, सैप्रो का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, इसका मतलब होता है डेड या डिकम्पोज, यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड और अ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना सड़े गले पदार्थों से लेता हो, डिकम्पोज करके लेता हो। अब जैसे कैसे, कौन कौन से एग्जांपल हो गए, फॉर एग्जांपल एक पेड़ से पत्ता गिरता है बेटा, डिटैचमेंट ऑफ लीफ होता है प्लांट से, वो पत्ता आपको कुछ दिन तक दिखता है उसके नीचे, फिर वो खत्म हो जाता है, आपको पता नहीं चलता वो कहां गया, वो कहां जाता है, वो डिकम्पोज होता है बाय द सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, बाय द बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल्स हैं। हम और आप डेड कर जाएंगे, हमें उठा के कब्र में रख दिया जाएगा, ग्रेवयार्ड में रख दिया जाएगा, कुछ दिन के बाद हमारे मसल्स खत्म, कुछ सालों के बाद हमारे बोन खत्म, कहां गया वो खाया सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म ने, उसके लिए हम न्यूट्रिएंट्स हैं। वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को लेता है। आपके घर के आसपास देखा होगा कहीं पे लकड़ी का कोई लट्ठा रखा हुआ है, आपके घर में कोई लकड़ी का वुड रखा हुआ है, किवाड़ है, उस पर अगर पानी लगता रहता है, बार बार मॉइस्चर मिलता रहता है, तो वो कुछ सालों में, कुछ महीनों में डिकम्पोज कर जाता है, वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है। उसे कौन खाते हैं, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड और अ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसको हमारा आप क्या कहेंगे बेटा, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हमारा आप, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे।
अब सब विद द कहता है हेल्प ऑफ देयर एंजाइम, अच्छा यहां पर मैं देख लेता हूं, दे अब्सॉर्ब देयर ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम। एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगी, इसके और एग्जांपल फंगी के ही एग्जांपल आ जाते हैं बेटा। मशरूम भी कई बार पूछ लेता है कि मशरूम के अंदर कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलेगा, तो मशरूम के अंदर जो आप इडेबल खाते भी हो, कुछ पॉइजनस भी होते हैं मशरूम, इसका साइंटिफिक नेम बेटा एग्रीकस होता है, याद रखिएगा, एग्रीकस एस्परजीलस भी होता है, एग्रीकस याद रखिएगा। तो इडेबल जो फंगी आप खाते हैं वो भी कहां से लेते हैं, वो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमारा आप क्या बोलेंगे बच्चों, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। पैरासिटिक किसको कहेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कहोगे सर हेट्रोट्रॉफिक और इसमें फर्क क्या रहा, फर्क है बच्चों, मैंने हेट्रोट्रॉफिक में कहा कि दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, यहां मैं क्या कह रहा हूं, दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, दूसरे ऑर्गेनिज्म में पॉइंट बी नोटेड, याद रखिएगा, अदर ऑर्गेनिज्म ऑलवेज लिविंग होना चाहिए। Those organisms which obtain their food from the other living organism is called as parasites, and that mode of nutrition is called as parasitic mode of nutrition. Point be noted, the, इसको मैं रब कर दूं या यहीं पर मैं लिख देता हूं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा बच्चों, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज, जिससे कि पैरासाइट ले रहा है फूड को, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, that living organism is called as, क्या कहेंगे बच्चों से हमारा, होस्ट सेल कहेंगे, याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में फॉर एग्जांपल की पिनवॉर्म है, तो पिनवॉर्म क्या हुआ, पैरासाइट्स हुआ, और आप उसको खिला रहे हैं, खाना पिला रहे हैं, दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, आप क्या हो गए उसके लिए, होस्ट सेल हो गए। जैसे कि काऊ के इंटेस्टाइनल गट में क्या होते, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जैसे कि मिथेनोजेनस बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया क्या हुआ, पैरासाइट्स हो गया, और काऊ उसके लिए क्या हो गया, होस्ट सेल हो गया। तो पॉइंट बी नोटेड, याद रखिएगा, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज पैरासाइट्स, and that mode of nutrition is called as parasitic mode of nutrition. Where the parasites are lived, जहां पर पैरासाइट्स रहता है उसको हमारा अब क्या बोलेंगे बच्चों, होस्ट सेल बोलेंगे। क्लियर बच्चों, चलिए इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर देखो बच्चों, यहां पर एक मैंने आउटलाइनिंग क्लासिफिकेशन बना दिया आपके लिए, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक बांटा। ऑटोट्रॉफिक के बच्चों हमने जिसको भी पढ़ा, दो टाइप के होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, दे प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ, क्या कहते हैं बेटा, केमिकल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, फोटोसिंथेटिक, दे प्रिपेयर फूड यूजिंग ऑफ द केमिकल एनर्जी। एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया, अच्छा एक सेकंड, ये थोड़ा सा गलत है बना हुआ बच्चों, मैंने यहां पर फोटो ऑटोट्रॉफिक लिखना था, यहां पर क्या लिखना था बच्चों, फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक की अगर हमारा बात करें तो विद द हेल्प ऑफ लाइट, जो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हो, सॉरी क्या हो गया, जो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे। जैसे कि बच्चों ग्रीन प्लांट, जैसे कि हमने अभी पढ़ा बीजीए एंड सम बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होगा, कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या होगा बच्चों, ये समझिएगा, दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजिंग ऑफ केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना खाना बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, एग्जांपल याद रखिएगा कीमो ऑटोट्रॉफिक के, क्या एग्जांपल मैं कह रहा हूं, सल्फर बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक की अगर हम बात करें बच्चों, तो हेट्रोट्रॉफिक के तीन पार्ट कर दिए हमने, पैरासाइट्स किया, सैप्रोफाइट किया और होलोजोइक किया। अभी हमने पैरासाइट्स देखा, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे पैरासाइट्स के बच्चों, प्लाज्मोडियम हो गए, लीच हो गए, आंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हो गया, ये सब इसके एग्जांपल हैं। सैप्रोफिटिक के एग्जांपल हो गए बच्चों फंगी और मोस्ट ऑफ देम बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया, मैंने कहा कुछ बैक्टीरिया बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होता है,
लेकिन ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में भी बच्चे कैसे, सैप्रोफिटिक होते हैं, याद रखिएगा। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। होलोजोइक में अमीबा हो गया, ह्यूमन हो गया बच्चों, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर। चलिए, ये थी एक आउटलाइनिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। आगे हम लोग बात करें बच्चों, कहता है न्यूट्रिशन इन एनिमल, किसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या कहते हैं, एनिमल्स आर द हेट्रोट्रॉफिक, यानी कंज्यूमर है। अच्छा, एक वर्ड यहां से आ गया कंज्यूमर, अब कंज्यूमर समझ लो किसको कहते हैं। देखो बेटा, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि प्लांट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। उसके बाद आप आगे जितना भी जाते जाओगे वो कंज्यूमर चल जाएंगे। आपने क्लास 9th में फूड चेन पढ़ा होगा। प्लांट ऑटोट्रॉफिक जितने भी है दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। उसके बाद प्लांट को फॉर एग्जांपल कि डियर ने खाया, हिरन ने खाया, तो हिरन क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। हिरन को लॉयन ने खाया, वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो याद रखिएगा ये कंज्यूमर है। तो ऑटोट्रॉफिक में जितने भी प्लांट्स आएंगे दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। तो एनिमल में बात करें इसलिए मैंने लिखा यहां पर एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक, यानी कंज्यूमर है ये। दे डिपेंड अपॉन प्लांट, ये प्लांट पे डिपेंड होते हैं। और एनिमल्स फॉर द फूड एंड कैन नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब इसमें बच्चों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम बात करते हैं तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, कहता है होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टिपिकल ऑफ मोस्ट एनिमल। ज्यादातर एनिमल जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स एंड मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट है, क्लास 9th में पढ़ा होगा, नोटोकॉर्ड और क्या कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे के सारे, और जो कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है। क्लियर। द ऑर्गेनिज्म टेक द होल फूड, एनिमल or a plant their parts into their body and then digest into the smaller particles. ठीक है, they have a special digestive tract which have the various part to modify the ingestion, digestion and absorption and negation. अब देखो बच्चों, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर कुछ स्टेप होते हैं। क्या क्या स्टेप है बच्चों, सबसे पहला स्टेप है इंजेशन, यानी इंगल्फिंग ऑफ फूड। अब जब फूड को आपने इंटेक किया थ्रू बाय द ओरल कैविटी या माउथ, तो वो फूड क्या होगा बेटा, डाइजेस्ट भी होगा। तो डाइजेस्ट होने के लिए यहां पर चाहिए इसके लिए एंजाइम। अब डाइजेस्ट हो गया है, अब ये पढ़ेंगे कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन कैसे होगा, इन चीजों को देखेंगे। पहले आपने क्या किया, फूड को इंटेक किया, इंगल्फ किया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन। उसके बाद आप फूड को डाइजेस्ट करेंगे, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट है उसे आप ब्रेक डाउन करेंगे सिंपलेस्ट फूड कंपोनेंट में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। फिर उसके बाद डाइजेशन के बाद उस फूड का, सिंपल फूड का क्या होना होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन भी होना होगा, तो एब्जॉर्ब होगा वो फूड। फिर एब्जॉर्ब होने के बाद उस फूड को वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए हर एक सेल के पास पहुंचना होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिनेशन। अच्छा, जो लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो अनपचा भोजन होगा, उसे आप क्या करेंगे, रिमूव आउट कर देंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इगेशन। क्लियर। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर से अभी देखते हैं इन चीजों को। देखो बच्चों, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के प्रोसेस क्या है बेटा, इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिनेशन है एंड इगेशन है। चलिए समझ लीजिए इंजेशन किसको कहते हैं बच्चों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। इंजेशन कहेंगे इनटेक ऑफ फूड, जो हम खाने को इंगल्फ करते हैं, दैट प्रोसेस इज इंजेशन कहलाएगा। अब इंजेशन के बाद क्या है बच्चों, डाइजेशन, यानी ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, जो आप खाना खाए हो, जैसे कि आपने प्रोटीन लिया है, इनटू सिंपल फूड। हमने कहा ना कि आपने प्रोटीन लिया है, जब तक वो अमाइनो एसिड के शक्ल में नहीं आएगा तब तक वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट फूड इज कॉल्ड एज डाइजेशन। अब जो डाइजेस्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन के अंदर ही देख ले बच्चों, तो ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है।
पढ़ा होगा आपने, अभी आगे पढ़ेंगे भी, अगर नहीं पढ़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट पार्ट इलियम में कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्या वो डाइजेशन होकर के वहीं पर आ रहेगा? नहीं भाई, उसे एब्जॉर्ब होना है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से बच्चों उसे जाना होगा कहां? ब्लड में। तो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइनिंग से ब्लड में जो एब्जॉर्ब होगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अब क्या वो ब्लड में डिसॉल्व होने के बाद वो वहीं पर रहेगा? नहीं बच्चों, उसे पूरे इंटायर बॉडी में हर एक सेल में पहुंचना है, तो वहां से वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या करेगा? वहां से वो ट्रांसपोर्ट करेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे बेटा एसिमिनेशन। नाउ अब जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, जो खाना नहीं पचा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जिसे आप डाइजेस्ट नहीं कर पाया आपकी बॉडी, उसे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? रिमूव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो रिमूवल ऑफ दीज अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज इगेशन। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गई बातें यहां तक में? कोई दिक्कत, कोई सवाल हो तो बताइए। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। मैंने कहा पूछा जाता है सवाल कि हाउ मेनी स्टेप आर फॉलोइंग इन द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? दे आर द 5 स्टेप इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में 5 स्टेप होंगे: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिनेशन एंड देन इगेशन। पॉइंट बी नोटेड। मैंने सब बता दिया। इंजेशन किसको कहेंगे, डाइजेशन किसको कहेंगे। डाइजेशन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाइजेशन का क्या मतलब है। डाइजेशन का मतलब है कि जो फूड लिया आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, वो कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में डाइजेस्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा बच्चों। हमारी बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब तक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के शक्ल में नहीं आएगा, तब तक हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। उसी तरीके से आपने फैट लिया कोई भी, फॉर एग्जाम्पल पीनट आपने खाया, तो पीनट में फैट है। आपने कोई ड्राई फ्रूट खाया, उसके अंदर फैट है। वो फैट के फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं होगा हमारे बॉडी के अंदर, एब्जॉर्ब नहीं होगा, जब तक कि फैट का डाइजेशन ना हो। यानी फैट के ऊपर एंजाइम काम करेंगे, और जब तक वो फैट किसकी शक्ल में ना आ जाए बच्चों? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के शक्ल में ना आ जाए, तब तक हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, यानी फैट क्या हो गया बच्चों आपके लिए? कॉम्प्लेक्स फूड हो गया, और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्या हो गया? सिंपलेस्ट फूड हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन बता दिया, एसिमिनेशन बता दिया, इगेशन बता दिया। क्लियर? यहां तक में आई होप कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, जरा इस वाले पार्ट को मैं रब कर देता हूं। न्यूट्रिशन इन अमीबा की अगर हम बात करें बच्चों, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा के अंदर अगर देखोगे, तो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? अमीबा के अंदर मैं बार बार कहते हुए आ रहा हूं, बार बार एग्जांपल देते हुए आ रहा हूं, किसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बच्चों? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है। यानी ये हेट्रोट्रॉफिक का एक एग्जांपल है। अमीबा इज अ होलोजोइक, दे टेक सॉलिड फूड, वो खाने को सॉलिड को लेते हैं। इट इज एन ओमनीवोरस। एग्जांपल कहता है इट्स इंजेशन ऑल काइंड ऑफ aquatic microorganism like bacteria, diatoms, algae and other protozoa etc. यही बातों को यहां पर लिखा है हमने कि यहां पर ये इंजेशन सबसे पहले करेगा बेटा, डाइजेशन करेगा, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिनेशन कहेगा, एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रो आउट करेगा। चलिए इस चीजों को जरा मैं आपको समझाता हूं कैसे करेगा अमीबा। अमीबा आपको पता है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर अब ऐसी बात तो है नहीं कि कोई लार्ज बड़े बिग फिश को खाएगा, शार्क को खा लेगा। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई शेप नहीं होता है बच्चों। करेक्ट है? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, और इसका कोई शेप भी नहीं होता, इरेगुलर इन शेप में होता है। ये समझ में आई बात है? तो अमीबा के अंदर जो ये आपको कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, ये जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बेटा सीडोपोडिया। क्या बोलेंगे बच्चों इसे हम लोग? सीडोपोडिया कहेंगे। क्लियर? नाउ ये देखिए,
अब मान लो यहाँ पर हमने कहा क्या लिखा बच्चों, हमने लिखा है कि यहाँ पर अमीबा जो फूड को कैप्चर करेगा वो एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करेगा, जैसे बैक्टीरिया हो गया, डाइटम्स हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इन सबको ये क्या करेगा, इनटेक करेगा। तो कोई भी फूड मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी फूड मटेरियल आ जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये फूड है, तो अमीबा को जिधर से नजदीक पड़ेगा, जिस साइड से नजदीक पड़ेगा फूड, वहीं से वो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर को बनाएगा, एंड दैट कैविटी लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सीडोपोडिया। अमीबा ने यहां पर एक सीडोपोडिया को डेवलप किया। सीडोपोडिया अगर देखेंगे आप यहां पर, तो ये सीडोपोडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर की तरह, और ये फूड को क्या करता है बेटा, एक टाइम आने के बाद ये अपने कैविटी लाइक स्ट्रक्चर को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। यानी ये अमीबा इस फूड को कैप्चर करने के लिए बच्चों कैविटी लाइक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डेवलप करेगा। यार ये बनाया, ये फूड को यहां पर लाया, फूड को अलग कलर से कर देते, ये फूड है बच्चों फॉर एग्जांपल, और ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा बना लिया। अब ठीक है बच्चों, अब फूड कहां गया, इनसाइड दी, कहां, अमीबा, अमीबा के अंदर आ गया। व्हेन दे कैप्चर देयर फूड दे क्लोज देयर सीडोपोडिया, वो अपने सीडोपोडिया को क्लोज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि ये मान लो कि फूड है, ये मान लो कि फूड है, तो अमीबा ने ये कैविटी बनाया, इसको क्या बोलेंगे, सीडोपोडिया को। धीरे धीरे ये फूड के करीब आएगा और आते आते एक कैविटी को अपने धीरे धीरे क्या कर लेगा बच्चों, क्लोज कर लेगा। नाउ फूड कहां आ गया, कैविटी के अंदर, यानी कि अमीबा के अंदर, सीडोपोडिया के अंदर। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इनसाइड द फूड अमीबा, अमीबा के अंदर यहां फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। देखिए मैंने इस बात को भी लिखा है यहां पर, डाइजेशन इंट्रासेलुलर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द लाइसोजाइम। अब देखो बेटा, इस फूड वैक्यूल के अंदर यहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये क्या है बच्चों आपका, ये है फूड वैक्यूल, ये क्या है बच्चों, फूड वैक्यूल। और इस फूड वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या है यहां पर बच्चों प्रेजेंट, डाइजेस्टिव एंजाइम। इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, डाइजेस्टिव एंजाइम। अच्छा, इस एंजाइम की कैपेसिटी ये है बच्चों कि ये डाइजेस्ट कर सकता है किस चीजों को बेटा, फूड को। तो अब फूड यहां से मूव करता हुआ फूड वैक्यूल के अंदर आ गया। चलिए मान लीजिए कि ये फूड वैक्यूल कहां आ गया, फूड कहां आ गया बच्चों, इस फूड वैक्यूल के अंदर यहां आ गया। अब फूड वैक्यूल के अंदर आने के बाद क्या होगा बच्चों, इस फूड के ऊपर वेरियस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे बेटा, एक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर बैक्टीरिया को खाया है एंजाइम ने, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल के डाइजेशन के लिए यहां पर एक एंजाइम होगा, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज लाइसोजाइम। इस एंजाइम को हमारा आप क्या कहेंगे, लाइसोजाइम कहेंगे। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीनेज होगा, कार्बोहाइड्रेज होगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। आ रही बात समझ में। जब ये फूड यहां इसके अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, यहां पर अब देखोगे तो सिंपलर फूड कंपोनेंट की अमाउंट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू यहां इस वाले साइटोप्लाज्म में। तो तुम्हें डिफ्यूजन तो पता होगा, डिफ्यूजन किसको कहते हैं, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये फूड सिंपल की संख्या, सिंपल की कंसंट्रेशन ज्यादा कहां है, इनसाइड द फूड वैक्यूल। बाहर कहां है, कम है। तो यहां से सारे सिंपल फूड कंपोनेंट निकल करके क्या होंगे बच्चों, बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, बोलिए, आ जाएंगे भाई। जब आएंगे तो आपने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी, दैट इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट किसको कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मूवमेंट ऑफ कोलाइड्स पार्टिकल इन अ जिगजैग मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो ठीक वैसे ही बच्चों यहां पर जो साइटोप्लाज्म है ये भी इस अमीबा के अंदर जिगजैग मोशन में क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में। और मूव करके वो क्या करते हैं बच्चों, उस अमीबा के अंदर फूड का पूरा सप्लाई कर देते हैं। यानी पूरे सेल के अंदर उस फूड को क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अमीबा तो एक ही सेल है, उसको और ज्यादा चाहिए ही नहीं, पूरे सेल में फूड का, सिंपलेस्ट फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अमीबा उसे क्या करेगा बच्चों, यूटिलाइज करेगा फॉर द वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर। नाउ एक सवाल और यहां पर रह गया बच्चों कि अमीबा कैप्चर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया
एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बच्चों फैगोसाइटोसिस। लिख देता हूं मैं इस बातों को। अमीबा कैप्चर their food with the help of food vacuum pseudopodia अमीबा अपने फूड को कैप्चर करेगा किसकी मदद से बच्चों? सीडोपोडिया की मदद से। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज, और इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहेंगे क्या? फैगोसाइटोसिस। आई बात समझ में? Amoeba capture their food with the help of pseudopodia and that process is known as phagocytosis. Amoeba is a unicellular organism. अमीबा का शेप कैसा होता है? इरेगुलर होता है। अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा देखने के लिए मिलेगा? होलोजोइक मिलेगा, जो कि एक एग्जाम्पल है हेट्रोट्रॉफिक का। क्लियर बच्चों? आई होप आप सबका यहां तक क्रिस्टल क्लियर होगा। जो भी अगर डाउट आते हैं आपको, आप कमेंट में डाल सकते हैं डाउट को। ठीक है, अब आगे की क्लास में बच्चों, आज की क्लास यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन, यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। क्लियर? आई होप सबको मजा आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग।